जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ही साथ निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पार्टी चीफ का पद स्वीकार कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पार्टी चीफ की कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली। इसी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो वहीं नीतीश कुमार के करीबियों में कभी शामिल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले का राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में अनुमोदन किया गया, जिसके तहत मीटिंग में ललन कुमार के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में अब जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार होंगे। इंडिया विराट न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार झा ने लाइव तस्वीरों से कवरेज किया। इंडिया विराट न्यूज, जनता की आवाज। क्लब में जेडीयू की बैठक जिसमें नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मैं अमित कुमार झा कैमरा मैन मेरे समय के साथ इंडिया विराट न्यूज स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाए। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में इस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ। इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर ये जानकारियां। त्यागी जी सवाल लेंगे जी। त्यागी जी कल 1 by 1। हाँ, त्यागी जी, ललन सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे अध्यक्ष बनाने का। क्या आपको लगता है कि आज बीजेपी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो गया? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड है, नाम ही यूनाइटेड नहीं है, आज हम वैसे भी यूनाइटेड, और उसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। ललन सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है। सर सीधा देखिए, ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगा, आप क्यों लगा रहे? और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कई दिन, इसमें कौन क्या पूरा हो गया वो? नहीं, उनको निराशा हुई। त्यागी जी, क्या फिर से जेडीयू एनडीए के साथ जा रही है? इससे कैसे क्या लगा? आपकी आपकी इच्छा हो सकती है। त्यागी जी, सवाल बड़ा सवाल है। ललन सिंह का कार्यकाल अभी पूरा दूसरी बार पूरे 3 साल के लिए बने थे, पूरा नहीं हुआ। अचानक लोकसभा चुनाव के पानी में कौन सी आपदा आ गई, कौन सा ऐसा समीकरण हो गया, क्या दिक्कत आ गई पार्टी में कि उनसे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, नीतीश कुमार के हाथों में कमान गई? नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी कद काटी ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी। मुझे प्रसन्नता है कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी में होड़ लगी, अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था। ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कैप्टन ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी, जो उनकी मर्जी से मर्जी के खिलाफ जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथावले, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे कि जातिगत जनगणना कराई। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी,
एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है, तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। सर लल्लन सिंह जी के विधायक नाराज है, उस पर आपका क्या कहना है? सर लल्लन सिंह जी के विधायक नाराज है और आज बैठक में भी शामिल नहीं हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मेरी त्यागी जी इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कोई अपना कोई वक्तव्य रखा? हाँ, वक्तव्य दिया है उन्होंने। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो प्रचार और प्रसार पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है, जी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं मुझको भी उसमें घसीटा गया। उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। सर सुनील कुमार पिंटू जी नाराज है, वो बैठक में नहीं आया, इस कौन पे सा नाम बताइए? सुनील कुमार पिंटू जी नाराज है, वो बैठक में नहीं आया, इस पे आपका क्या कहना है? मेरी जानकारी इतनी बड़ी चीज की मुझे जानकारी नहीं। सर आज की मीटिंग क्या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हुई है? सुनील कुमार अब पार्टी के क्या ललन सिंह जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता और कार्यकर्ता उन्हें एनडीए में नहीं जाएगा ऐसी घोषणा करना तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा गया? नहीं, ये नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं जाएगा उनका लेकिन नहीं जाएगा। त्यागी जी एक सवाल है, जिस भी पार्टी ने एक नहीं, आपका तीसरा सवाल। सवालों के जवाबों से भागते नहीं है। ये बताइए, जब भी आरक्षण की बात आई है, जिस भी पार्टी ने आरक्षण की बात की, चाहे वो वीपी सिंह या अन्य पार्टियां, वो चुनाव हार गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था जब भी करने की बात आती है तो पार्टियां चुनाव हार जाती है? भाई लोग तो ये कह करके भाई और बहनों मैं पिछड़ी जाति का हूँ, उसमें प्रधानमंत्री बन 2 दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 1-2 बिरादरी की आपके वाली की हुआ करती थी। नहीं, अब ये पिछड़ों की अति पिछड़ों की है। जिन्होंने ये भाषण आरंभ मुजफ्फरपुर में दिया था, वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तिवारा जुगाड़ में। लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी में निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से त्यागी सर फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी? पहले सवाल का जवाब सर ये बता दीजिए। ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं जिसमें रहा हूँ उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ ये मामला अदालत में विचार जब आपने किया तो मेरे सवाल सुना। और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार नहीं किया। और भगवान राम जो डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब राम कृष्ण से भी ज्यादा क्यों मान्य हुए, तो लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आज का टाइम ये देखें, हम उसमें शामिल होंगे। अगर हमें काम नहीं किया तो देखें। ये पार्टी का नाम, ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सब त्यागी जी विजुअल्स खराब बैठी ना बैठ 2 दिन चले गए, आप आगे चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत अब सब इसके पे कोई पॉलिटिकल पार्टी में पैदा सर जो विधायक नहीं आए उस पर बोल दीजिए सर। त्यागी सर नाराज विधायक। आप लोग 15 सवाल पूछे, वो भारी हो गया सर। नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं, कि इससे इंडिया अलायंस पे क्या असर होगा? क्या अब उनको कन्वीनर बनाया जाएगा इंडिया अलायंस का? वहाँ पे भी पद मिलेगा? अभी तक बिना पद के मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हो, चीफ मिनिस्टर है इंडिया और अलायंस। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक है, विचारों के प्रधानमंत्री।
मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे फिर से रिपीट कीजिए सर, प्रधानमंत्री यूज नीतीश करिए। कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने भविष्य के लिए हो आप। रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का। प्रधानमंत्री उम्मीदवार उन्होंने सामाजिक संकेत न्याय है आपकी तरफ से। सामाजिक न्याय के सवालों को इतनी प्रखरता दी है, वो तो इस विचार के ही संयोजक है। तो ऑफिशियली क्यों नहीं बन रहे सर, औपचारिक रूप से क्यों नहीं